आपके सामने 5 कंपाउंड लिखा हुआ है। 5 कंपाउंड में से जो 4 कंपाउंड है बी सी डी ई, ये सब फिनॉल सिस्टम का पार्ट है, और पहला जो कंपाउंड है अल्कोहल सिस्टम का पार्ट है, और उनको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना ध्यान देंगे। जो भी अल्कोहल सिस्टम होता है उसका एसिडिटी जो होता है फिनॉल सिस्टम से क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें जो आर का प्लस इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा, और फिनॉल सिस्टम का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें फिनॉल सिस्टम का जो रेजोनेंस है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मोर स्टेबल होगा। तो फिनॉल सिस्टम इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए होगा उसका एसिडिटी लिस्ट होने वाला है। तो एक एसिडिटी लिस्ट कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, 2 और 3 में। अब हम लोग बी सी डी यू को अरेंज करेंगे। तो फिनॉल सिस्टम में जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -m ग्रुप अटैच करोगे, -m या -r बोल सकते हो आप, तो जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे उतना ही उसका एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो फिनॉल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो -m या -r ग्रुप का सबसे ज़्यादा एसिडिक करेगा। फिर क्या होगा, -i इफेक्ट देखना हमारे को है। ठीक है, फिर देखोगे फिनॉल सिस्टम, और फिनॉल सिस्टम में अगर हम +m या +i ग्रुप जोड़ते हैं तो उससे एसिडिटी क्या होता है, उससे एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ध्यान देंगे आपका जो नाइट्रो है -m नेचर का होता है, -m बोल सकते हो इसको या -r बोल सकते हो। जो OMe होता है उसका नेचर क्या होता है, +m यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, +m या +r बोल सकते हो। ये फिनॉल सिस्टम है, और यहाँ पे जो E में 2 नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थन पारा पे, तो ये इसमें 2 जगह -m जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अनान कौन सा होगा, ऑप्शन ई का जो अनान है सबसे स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो है, तो वहाँ से H जब निकलेगा तो जो अनान क्रिएट होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ आपका अनान स्टेबल होगा उस कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो आपका इसमें एसिडिटी ऑर्डर में E हाईएस्ट होगा। E के बाद ध्यान देना आपके पास होगा B, क्योंकि B में भी -m ग्रुप जुड़ा हुआ है। B के बाद क्या होगा, D सिंपल फिनॉल सिस्टम, और D के बाद होगा आपके पास C, क्योंकि C में +m ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपली हम इस ऑर्डर को फॉलो करते गए, और लास्ट में लगा देना है अल्कोहल, यानी आपको लगा देना है A। तो आप देखोगे EBDCA, तो EBDCA यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन सारे पांचों कंपाउंड्स का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।